दोस्तों, जैसे कि विक्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में हिंदी विशिष्ट की क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण के रस प्रकरण को लेकर समझेंगे। रस की परिभाषा और रस के अंगों के बारे में। जैसे कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाओं में जो रस है वो अनिवार्य रूप से 3 से 5 अंक तक के प्रश्न बनते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 2 अंक के बन जाते हैं और सीधा प्रश्न रस की परिभाषा, रस के उदाहरण या किसी रस विशेष की परिभाषा और उसके उदाहरणों पर प्रश्न बनते हैं जो 3 अंक में आता है। तो हमें सबसे पहले रस की परिभाषा को समझना है। रस की परिभाषा में जैसे आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में भी सुन रखा है कि जो रस है काव्य को पढ़ने और सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पर उससे हटकर मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताने जा रहा हूं जो आपको बार बार याद नहीं करनी पड़ेगी। एक बार याद की हो गई और 11 प्रकार के जो रस हैं उन सभी प्रकार के रसों की परिभाषा को अलग अलग याद करने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कॉमन परिभाषा कह सकते हैं उसको। पर आचार्य भरत मुनि ने रस को परिभाषित करते हुए एक सूत्र वाक्य दिया है। विभाव अनुभाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। देखो, आचार्य भरत मुनि संस्कृत के आचार्य हैं और इन्होंने संस्कृत में अपनी एक डेफिनेशन दी थी, विभाव अनुभाव संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसी परिभाषा को अगर हम हिंदी में खोल कर देखते, स्पष्ट करके देखते तो हमें रस के जो अंग हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं और रस के अंगों के आधार पर ही हमारी रस की परिभाषा भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि इसका हिंदी अर्थ है स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग को रस कहते हैं। रस के जो अवयव हैं वो इस परिभाषा में स्पष्ट हो रहे हैं। क्या, किस तरह से स्पष्ट हो रहे हैं? देखो, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग और किसके साथ? स्थायी भाव के साथ। सहृदय व्यक्ति के अंदर जो स्थायी भाव होता है उसके साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग हो जाता है तो वहां रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति शब्द भी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होगा उत्पन्न होता है, पैदा होता है रस। तो इस तरह से स्पष्ट हुआ है। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब हम रस की परिभाषा देने से पहले इन रस के अंगों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव जो भाव व्यक्ति होता है उसके हृदय में स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान है उसको स्थायी भाव कहा है। विभाव क्या है? विभाव उस परिस्थिति का नाम है जिसको स्थायी भाव को जागृत करती है। ये 2 प्रकार के कहे गए हैं, आलम्बन और उद्दीपन विभाव। अनुभाव को अपन सामान्य सी भाषा में चेष्टा या अदाय भी कह सकते हैं।
और संचारी भाव रस निष्पत्ति के दौरान या जिस हृदय में जो स्थायी भाव जागृत हुआ है और जागृत होने के बाद एक अन्य भाव का संचार हुआ है, उसको संचारी भाव कहा गया है। इसको कई विद्वान लोग व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि ये जबरन आता है, जबरदस्ती आ जाता है बीच में, इसलिए इसको व्यभिचारी भाव भी नाम दिया गया है, संचारी भाव। इनकी संख्या करीब 33 के लगभग मानी गई है। स्थायी भाव की संख्या 10 है और 10 स्थायी भाव की संख्या के आधार पर रस के भी 10 प्रकार माने गए हैं। आजकल के विद्वान 11वें रस की परिकल्पना भी करते हैं, भक्ति रस। भक्ति रस 11वां रस है, इसके ऊपर काफी विवाद है, क्योंकि श्रृंगार में रति है और ईश्वर विषयक या ईश्वरीय रति है, उसी के आधार पर भक्ति रस की कल्पना की गई है 11वां रस। परंतु अभी सर्वसम्मति से विद्वान इसके ऊपर सहमत नहीं कि 11वां भी कोई रस है। तो अपन मान के चलो कि 10 ही रस दिए हुए हैं और 10 रसों के स्थायी भाव जो हैं वो अगर हम याद कर लेते हैं और स्थायी भाव को समझ लेते हैं तो एक रस की अपनी परिभाषा बन जाती है। जो हमने रस के अवयवों को समझा, अब हम रस की परिभाषा को समझते हैं। जैसे कि रस के मैंने बोला था कि जो अंग है, अवयव है, इसी के आधार पर रस की बहुत सुंदर परिभाषा बन जाती है। वो इस तरह से, जैसे सहृदय के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है उसे रस कहते हैं। देखो, ये रस की जो अंग है उनके आधार पर बनी हुई परिभाषा है और ये परिभाषा ऐसी परिभाषा है, इससे हम 10 रस की परिभाषा को आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, क्या करना है? अगर हमें रस के स्थायी भाव के नाम याद है, अच्छी तरह से ध्यान में है कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो इस तरह से हम सभी प्रकार के जो 10 प्रकार के जो रस हैं उनकी परिभाषा को स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, सहृदय के हृदय में विद्यमान, सिर्फ यहां पर आपको इतना सा बढ़ाना होगा, रति नामक स्थायी भाव के साथ। ये मैंने जो चिन्ह बनाया है हस्तपद चिन्ह, यानी कि इस स्थान पर सिर्फ इतना बढ़ाना होगा कि रति नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब श्रृंगार रस कहलाता है। यह आपकी श्रृंगार रस की परिभाषा बन गई कि रति नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का जब संयोग होता है तब श्रृंगार रस कहलाता है, तब वो श्रृंगार रस कहलाता है।
अब श्रृंगार रस के भी हम जानते हैं दो भाग है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जो है उसकी परिभाषा लिखना आ जाती है, कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि संयोग श्रृंगार की संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। हम सामने संयोग श्रृंगार की परिभाषा स्पष्ट है कि हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का संयोग की स्थिति में, ध्यान देना, संयोग की स्थिति में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होने पर, संयोग शब्द का मतलब होता है जुड़ना, है ना, संयोग होने पर उत्पन्न रस को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इस तरह से संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा स्पष्ट हुई। अब परिभाषा के साथ में अगर हम उसका उदाहरण नहीं लिखते हैं तो हमें 2 अंक के प्रश्न में 1 ही अंक मिलता है। तो उदाहरण भी होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा लिख रहे हो, उदाहरण वियोग श्रृंगार का दे दिया, है ना, तो वो 1 अंक आपका चला जाएगा। तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा के हिसाब से संयोग श्रृंगार का जो उदाहरण है बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने देखा होगा। वैसे तो बहुत सारी काव्य पंक्तियां संयोग श्रृंगार की, परंतु ये शालीन लगती है। रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो प्रथम मिलन भगवान श्री राम और सीता जी का जो प्रथम दरस हुआ था, उस दृश्य को संयोग श्रृंगार के उदाहरण में हम लेते हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। भगवान श्री राम का रूप जानकी निहार रही, और कहाँ निहार रही? कंगन में जो नग लगा है उसमें राम का स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसमें राम के स्वरूप को निहार रही है जानकी। कर टेकी रही, वो देखते हुए अपने हाथ को ऐसे कैसे टिका करी रहती गई, रह गई। कर टेकी, इसका उदाहरण है रामचरितमानस से लिया गया, बहुत सुंदर उदाहरण है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। या पे सुधी भूली गई, कर टेकत रही। यानी जानकी जी भगवान श्री राम के स्वरूप को देखकर रति भाव में, आसक्ति में उस स्वरूप को ऐसे निहारने लगी कि उनका हाथ जिसमें वो कंगन पहना था वो वहीं का वहीं टिका रह गया। एक पल के लिए भी वो अपनी दृष्टि उस कंगन के नग से हटा नहीं रही। ये है रति, ये है आसक्ति। क्योंकि राम, प्रभु राम का स्वरूप सीता जी ने, जानकी जी ने अपने अंतर्मन में बसाया। अब इस तरह से स्पष्ट हुआ कि सहृदय कौन थी सीता, उनके हृदय में कौन सा भाव था, रति का, जो स्थायी रूप से विद्यमान था, और विभाव में राम का स्वरूप था, जिसके कारण उनका स्थायी भाव, जो रति का भाव था, वो जागृत हुआ। अनुभाव में क्या? अनुभाव में वो जो एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटा रही थी, उनको अंदर से खुशी हो रही थी, अंदर से प्रसन्नता हो रही थी। और संचारी भाव में क्या है? जड़त्व। क्योंकि दृष्टि नहीं हटती है, एक ही जगह रहती है, तो उस स्थिति को अपन जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व नाम के संचारी भाव का भी वहां पर संचार हुआ है, और ये सब मिलकर संयोग श्रृंगार की स्थिति को निर्मित करते हैं। बाद हम वियोग श्रृंगार की परिभाषा को समझेंगे कि सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव
का वियोग की स्थिति में, पहले क्या था संयोग श्रृंगार में संयोग की स्थिति, यहाँ है वियोग की स्थिति में विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होने पर जो उत्पन्न रस है उसको वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण भी बहुत सुंदर है मीराबाई की पंक्ति में, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई,